वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं टर्म 2 में उन सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन ऑटो इम्यून डिजीज, गिव 2 एग्जांपल। सबसे पहले तो ये बताना है कि ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है और साथ साथ में उसके 2 एग्जाम्पल देने हैं। ऑटो इम्यून डिजीज आर दोज डिसऑर्डर caused when the body immune system goes off the track and start destroying the cell and molecules। इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है, हमारी खुद की ही सेल अपनी ही सेल को डैमेज करने लगती हैं। किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हमारी खुद की ही सेल अपनी ही सेल को डैमेज करने लगती है, उसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसके 2 एग्जाम्पल क्या है, एक है रुमिनेंट आर्थराइटिस और दूसरा होता है मिस्थेनिया ग्रेविस। ये दो डिजीज कैसी होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, अपनी खुद की ही सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। दिस टाइप ऑफ डिजीज इज नोन एज ऑटो इम्यून डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ एलाइसा। पहले तो एलाइसा का फुल फॉर्म लिखना है, उसके बाद गिव एन एग्जाम्पल ऑफ क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ एलाइसा टेस्ट और एलाइसा टेस्ट का एक एप्लीकेशन बताना है। एलाइसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। और इसका एक क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज किस में किया जाता है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। इसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, एड्स के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉज निमोनिया। निमोनिया कौन से बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम लिखना है। व्हाट हैपन इन दिस डिजीज, इस डिजीज में क्या होता है और उसके कुछ सिम्टम्स लिखने हैं। निमोनिया किससे होता है, निमोनिया जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है और एक होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। 2 होते हैं, कौन कौन से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और एक होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और इस डिजीज में क्या होता है, इस डिजीज में ये पैथोजन जो होता है इंटर करता है हमारी बॉडी में और क्या करता है, ये जो एल्बुलाई होती है उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। किसमें प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग, फ्लूइड फिल्ड हो जाता है एल्बुलाई में, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाती हैं और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो लिप्स और नेल होते हैं, फिंगर की जो नेल होती है सीवियर केसेस में ये ग्रेज टू ब्लूइश कलर की हो जाती हैं और आईज जो होते हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं, हेडेक होता है, चिल होता है और भी इस तरीके से बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं किसके, निमोनिया। निमोनिया होता किससे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल एनसीईआरटी की बुक में बनी हुई है, बट हम भी ऐसे एक्सप्लेन कर देते, वो लाइफ साइकिल याद कर लेना, एग्जैक्ट वैसी लाइफ साइकिल बना देना, या तो शॉर्ट फॉर्म में हम बता रहे इस तरीके की कोई लाइफ साइकिल बना देना। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें जब मॉस्किटो होता है किसी पर्सन पे बाइट करता है, ठीक है, एक मॉस्किटो बना देना, एक हैंड बना देना, उस पर बाइटिंग का मतलब बना देना कि मॉस्किटो किसी पर्सन को क्या कर रहा है, बाइट कर रहा है। जब वो मॉस्किटो उस पर्सन को बाइट करता है तब क्या होता है, उसके बाद बाइटिंग के बाद ये पैरासाइट जो है स्पोरोजॉइट्स के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, स्पोरोजॉइट के फॉर्म में उस पर्सन के अंदर इंटर करता है। इंटर करने के बाद वो स्पोरोजॉइट सबसे पहले किस पर अटैक करता है, लीवर सेल पे। किस पर अटैक करता है, लीवर सेल पे। लीवर सेल के बाद वो किस पर अटैक करता है, आरबीसी पे। अब मॉस्किटो क्यों बाइट करता है, मॉस्किटो को सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग का ब्लड चाहिए, क्या करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो उसको जैसे उसके बॉडी में ब्लड इंटर करता है तो वो क्या करता है, अपना रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस मॉस्किटो के अंदर कंटिन्यू रहता है। अब ये जो स्पोरोजॉइट था, ठीक है, मॉस्किटो के अंदर तो इंटर किया था, अब ये मॉस्किटो जब किसी और पर्सन को बाइट करेगा, ये जो स्पोरोजॉइट है वो मॉस्किटो के किस में स्टोर रहेगा, उसके स्लाइवरी ग्लैंड में। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि स्पोरोजॉइट कहाँ स्टोर रहता है। स्पोरोजॉइट जो होता है वो मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड में स्टोर रहता है। उसके बाद जब वो मॉस्किटो किसी और पर्सन को बाइट करेगा तो उसके अंदर इंटर करेगा, उसकी वजह से उस पर्सन के अंदर वो स्पोरोजॉइट इंटर कर गया है। अब जैसे उस पर्सन पे जब कोई मॉस्किटो आके बाइट करेगा तो उसको स्पोरोजॉइट उसकी बॉडी में आ गया। उसके बाद जो है इस तरीके से, इसीलिए बोला जाता है जो मलेरिया के पेशेंट होते हैं इसलिए उनको जो है मॉस्किटो नेट के अंदर रखा जाता है, क्योंकि वो स्पोरोजॉइट उनकी बॉडी पे है, ठीक है।
वो स्पोरोजॉइट उस पर्सन की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो जब उस पर कोई मॉस्किटो आके फीड करेगा तो उसके अंदर फिर से वो स्पोरोजॉइट एंटर कर गया, तो वो मॉस्किटो फिर किसी और हेल्थी पर्सन पे जब जाके फीड करेगा फिर से उसकी बॉडी में चला जाएगा। इसी वजह से बोला जाता है कि मॉस्किटो की लाइफ साइकिल को, मीन्स प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने के लिए 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है, एक तो ह्यूमन बीइंग होता है, दूसरा मॉस्किटो होता है। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा मॉस्किटो काटता है, मीन्स फीमेल की मेल, कौन सा मॉस्किटो बाइट करता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट करती है। इसी से क्यों, क्योंकि मेल तो रिप्रोडक्शन नहीं करता, फीमेल रिप्रोडक्शन करती है, तो फीमेल को ही ब्लड चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए, इसीलिए ऑलवेज हमेशा फीमेल मॉस्किटो ही बाइट करता, मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करता। तो वो लाइफ साइकिल बना देना, 2-3 पॉइंट लिख देना, कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के मेथड के नाम बताने हैं, साथ साथ में उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन भी करना है। सबसे पहला है सर्जरी। द ट्यूमर सेल आर सर्जिकली रिमूव्ड टू रिड्यूस अ लोड ऑफ द कैंसीरियस सेल। जो कैंसीरियस सेल होती है, सर्जरी करके जो कैंसीरियस सेल हुई है, मीन्स जो ट्यूमर सेल है, सर्जरी से उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है, ताकि अब जैसे सर्जरी वहीं पे की जाती है जहाँ पे सर्जरी पॉसिबल है। मीन्स अगर हमारे ईसोफेगस में कैंसर हो गया तो वहाँ पे सर्जरी पॉसिबल नहीं है, तो सर्जरी भी ऐसी जगह पे ट्रीटमेंट, ये सर्जरी का यूज किया जाता है जहाँ पे पॉसिबल होता है। बाकी सर्जरी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उसको काट के ही बाहर निकाल देना, ताकि वो कैंसीरियस सेल आसपास की सेल को अपने कांटेक्ट में ना ला पाए। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है रेडियोथेरेपी। नाम से पता चला, रेडियोथेरेपी मीन्स कुछ रेडिएशन, जो ट्यूमर सेल होती हैं उस पर क्या किया जाता है, रेडिएशन प्रोवाइड की जाती, मीन्स रेडिएशन डाली जाती है, और वो रेडिएशन क्या करती है, वो जो कैंसीरियस सेल होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। आसपास की जो सेल होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, जो ट्यूमर सेल होती है या जो कैंसीरियस सेल है उस पर रेडिएशन प्रोवाइड की जाती है, ताकि उसमें जो पैथोजन है वो उनकी डेथ हो जाए और धीरे धीरे वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है ट्यूमर से। ये हो गया रेडियोथेरेपी। नेक्स्ट इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है, एक स्पेशल ड्रग का यूज किया जाता है, मीन्स मेडिसिन जो दी जाती है वो एक स्पेशल ड्रग से मिलकर बनी हुई होती है, वो क्या करती है, वो धीरे धीरे कैंसीरियस सेल को गला देती है, ठीक है। बट जितने भी ड्रग मीन्स जितनी भी मेडिसिन कैंसर के केस में यूज की जाती हैं, मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट क्या होता है, हेयर लॉस हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। नोटिस किया होगा जितने भी पर्सन होंगे उनके जिसके भी कैंसर हुआ होगा उनके हेयर्स क्या होते हैं, लॉस जाते हैं, और उनके अंदर एनीमिया हो जाता है, मीन्स खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज, ये लास्ट ट्रीटमेंट है, इम्यूनोथेरेपी। दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफाइड टू अल्फा इंटरफेरॉन। बुक में 2 जगह इंटरफेरॉन का नाम लिखा गया है, बट एक अल्फा इंटरफेरॉन होता है, एक इंटरफेरॉन। कंफ्यूज मत होना, अल्फा इंटरफेरॉन अलग चीज है, इंटरफेरॉन अलग चीज है। इंटरफेरॉन क्या होता है, वो वायरस इन्फेक्टेड सेल पे मतलब वो प्रोटीन सीक्रेट करता है, उसे इंटरफेरॉन कहते हैं। बट अल्फा इंटरफेरॉन क्या एक प्रकार का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। इस अल्फा इंटरफेरॉन का यूज किया जाता है क्या करने के लिए, डिस्ट्रॉय द ट्यूमर। ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए अल्फा इंटरफेरॉन का यूज किया था। तो 4 ट्रीटमेंट होते हैं कैंसर के, कौन कौन सा, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड लास्ट इज इम्यूनोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द 3 स्पीसीज ऑफ फंगी दैट कॉजेज अ रिंगवर्म, मेंशन द सिम्टम्स। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि फंगी से कौन कौन सी डिजीज होती, मीन्स कौन कौन सी फंगी है जो कि रिंगवर्म डिजीज कॉज करती, साथ साथ में उसका सिम्टम्स भी लिखना है। इट इज कॉज्ड बाय माइक्रोस्पोरम। किससे होता है, माइक्रोस्पोरम से होता है, ट्राइकोफाइटॉन से होता है और इपीडर्मोफाइटॉन से होता है। किससे होता है, माइक्रोस्पोरम से, ट्राइकोफाइटॉन और इपीडर्मोफाइटॉन पे। और साथ साथ में इसका सिम्टम्स बताना है। सिम्टम्स ये होता है, सबसे पहली बात तो है फंगी वहीं पे ग्रो करता है जहाँ पे उसको मॉइस्चर मिलता है। तो मॉइस्चर कहाँ मिलता है, हमारे स्कैल्प पे मिलता है, मीन्स हमारे सर पे मिलता है उसको मॉइस्चर, और फिंगर्स के नेल के बीच में उसको मॉइस्चर मिलता है। तो ऐसी ऐसी जगह पे क्या होता है, फंगस की ग्रोथ होती है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, ड्राई, जहाँ पे भी फंगस ग्रो करता है वहाँ पे वो ड्राई रीजन, मीन्स जो बालों में डैंड्रफ लग जाते हैं वो भी क्या एक प्रकार का रिंगवर्म ही होता है। जैसे ड्राई हो गया, स्कैली लेजन ऑन द नेल एंड द स्किन। स्किन और नेल्स पे क्या होता है, वहाँ पे भी जो है कुछ वाइट से
फंगस लाइक स्ट्रक्चर मतलब दिखाई देते, वही क्या होता है उसका सिम्टम्स हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन बाय अ विथड्रॉल सिंड्रोम। विथड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है और उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, मीन्स कैसे आइडेंटिफाई करते कि उस पर्सन को विथड्रॉल सिंड्रोम हुआ। विथड्रॉल सिंड्रोम का मतलब होता है उसी पर्सन को होता है जो ड्रग या अल्कोहल अब्यूज करते हैं, मीन्स ड्रग या अल्कोहल का यूज करते। जो भी पर्सन ड्रग और अल्कोहल का यूज करते हैं, सपोज उनको अगर एक दिन ड्रग या अल्कोहल नहीं मिलता है तो उनकी बॉडी क्या करती है, डिमांड करती है। डिमांड किस चीज़ की करती, मीन्स हमें वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो वो जो डिमांड कर रही है बॉडी, मतलब बार बार बॉडी से क्या हो रहा है, डिमांड आ रही है। तो वही जो डिमांड आ रही है मीन्स उसमें क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है। बॉडी की और भी बहुत सारे ऑर्गन है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी उस चीज़ के लिए डिमांड करती है, मीन्स हमें वो चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे चाहिए। तो वही जो डिमांड कर रही है हमारी बॉडी, उसी को कहते हैं विथड्रॉल सिंड्रोम। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, स्वेटिंग होती है। मीन्स जो भी कोई अल्कोहल अब्यूज करता है या ड्रग अब्यूज करता है, अगर उसको एक दिन भी ये प्रोडक्ट ना मिले तो उसमें क्या होता है, उसकी बॉडी से स्वेटिंग होती है और क्या होता है, एनिसिटी घबराहट होती है, नोजिया होने लगता है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं किसके, विथड्रॉल सिंड्रोम के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट कॉज्ड बाय अल्कोहल ड्रग अब्यूज। हार्मफुल इफेक्ट बताना है किससे, जो कि अल्कोहल या ड्रग को अब्यूज करने से होता है। एक्सेस डोज can lead to a coma or the death due to the cerebral hemorrhage and respiratory and the heart failure। अगर जो लोग अल्कोहल या ड्रग का ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्या होता है, सेरिब्रल हेमरेज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज आता है। रिस्पिरेटरी मतलब रिस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, हमारा रिस्पिरेटरी ऑर्गन मीन्स हमारा जो लंग्स है वो डैमेज हो जाता है। हार्ट फेलियर, हार्ट हमारा फेल हो जाता है ड्यू टू द एक्सेस यूज ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग। नेक्स्ट क्या होता है, इट विल डैमेज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड लीवर। और साथ साथ में अल्कोहल या ड्रग का ज़्यादा यूज करने से क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारा लीवर क्या होता है, डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज स्लाइवा एक्ट इन द बॉडी डिफेंस। किस तरीके से स्लाइवा जो है प्रिवेंट करता है जब कोई भी माइक्रोब्स बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है। स्लाइवा के पास क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम एंजाइम। विच एंजाइम इज प्रेजेंट, दैट इज लाइसोजाइम एंजाइम। अब ये लाइसोजाइम एंजाइम जो स्लाइवा में प्रेजेंट होता है, जब फूड से कोई भी अगर माइक्रोब्स इंटर कर जाते तो ये लाइसोजाइम एंजाइम जो स्लाइवा में प्रेजेंट होता है वो उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। तो इस तरीके से स्लाइवा क्या करता है, प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी को बाय द माइक्रोब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स का वेल लेबल डायग्राम बनाना है। जैसे ये इसका डायग्राम है, यहाँ पे भी बहुत सारे सल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इन सब के बीच में प्रेजेंट होता है क्या, कौन सा बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड। जैसे ये क्या है, ये होता है इसका एंटीजन बाइंडिंग साइड, यहीं पे एंटीजन आके बाइंड करता है। ये भी क्या, एंटीजन बाइंडिंग साइड। और ये जो छोटी छोटी चेन्स दिखाई देती है इसे कहते हैं लाइट चेन, जो लॉन्ग चेन होती है उसे कहते हैं हैवी चेन। तो ये डायग्राम है किसका, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। सर हमने इस पूरे लेक्चर में जितने भी कुछ चैप्टर्स आ रहे हैं टर्म 2 में, उन सब चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे चैप्टर्स, उनके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।